वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, दूसरी आलमी जंग के बाद आज कोरोना वायरस की शक्ल में हमारे सामने है सबसे बड़ा बहरान। वजीर-ए-आजम ने कहा, पोशीदा बनाम नाकाबिले तस्कीर की लड़ाई में हमारे तिब्बी एहलकारों की जीत है यकीनी। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम खित्तों में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर मुल्क के दीगर हिस्सों में अनलॉक 1 का पहला मरहला शुरू। ग्रीन और ऑरेंज जोन में सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक कुछ शराइत के साथ सरगर्मियों की होगी इजाजत। रियासत में कोरोना से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा। अब तक 4,891 लोग हुए सेहतयाब। रियासत में कोरोना के इन्फेक्शन से ठीक होने की शरह बढ़कर हुई 59.71%। और रियासती हुकूमत ने कुछ शराइत के साथ दी छूट। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ने आज से पूरी रियासत में बसों का मामूल के मुताबिक शुरू किया ऑपरेशन। एनसीआर से मुल्हिक नोएडा और गाजियाबाद में दिल्ली से लोगों के जाने पर रहेगी रोक। आदाब, मैं हुदीबा हाशमी और अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज राजीव गांधी यूनिवर्सिटी की 25वीं यौम तासीस तकरीब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर-ए-आजम ने कहा कि यूनिवर्सिटी आने वाले वक्त में नई ऊंचाइयों को छुएगी। वजीर-ए-आजम ने कहा कि दूसरी आलमी जंग के बाद आज हमें सबसे बड़े बहरान का सामना करना है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस एक ना दिखाई देने वाला दुश्मन हो सकता है, लेकिन हमारे जांबाज तिब्बी एहलकार नाकाबिले तस्खीर हैं। पोशीदा बनाम नाकाबिले तस्खीर की इस लड़ाई में हमारे तिब्बी मुलाजिमीन की फतेह यकीनी है। Friends, at the root of India's brave fight against COVID-19 is the hard work of the medical community and our corona warriors. In fact, doctors and medical workers are like soldiers, but without the soldier's uniform. The virus may be an invisible enemy, but our corona warriors, medical workers are invincible. In the battle of invisible versus invincible, our medical workers are sure to win. वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना की वबा के इस दौर में दुनिया उम्मीद के साथ हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, तिब्बी मुलाजिमीन और साइंसदानों को देख रही है। Today, the world is facing one of the biggest crises since the two world wars. Like the world changed pre and post world wars, the same way the pre and post COVID world will be different. Friends, during such a time, the world is looking up to our doctors, nurses, medical staff, and scientific community with hope and gratitude. The world seeks both care and cure from you. पीएम मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल में हुकूमत ने मुल्क में तिब्बी शोबे में कई अहम कदम उठाए हैं। मेडिकल आलात की सप्लाई साइड में काफ़ी इस्लाह हुई है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह पर मेडिकल कमीशन आया। यही नहीं, गुज़िश्ता 5 बरसों में 22 नए एम्स भी खोले गए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम से 2 साल से भी कम वक्त में 1 करोड़ लोग मुस्तफीद हो चुके हैं। आयुष्मान भारत, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम, belongs to India. In less than 2 years, 1 crore people have benefited
from this Ayushman Bharat scheme. रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम खित्तों में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर मुल्क के दीगर हिस्सों में आज अनलॉक 1 का पहला मरहला शुरू हो गया है। कंटेनमेंट जोन में मुल्क गिर लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक कुछ सरगर्मियों को छोड़कर दीगर सभी सरगर्मियों की इजाजत होगी। बाकी सरगर्मियां 8 जून से मरहलेवार तरीके से खोली जाएंगी। मरकजी हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक शहरियों के जरिए बैन रियासती और रियासत के अंदर आम शहरी आमदोरफ्त के लिए आज से कोई अलग परमिशन या परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी। 8 जून से मंदिरों और दीगर मजहबी मकामात के दरवाजे अकीदतमंदों के लिए खोलने का भी ऐलान कर दिया गया है। होटल, रेस्टोरेंट, मेहमान खाने और शॉपिंग मॉल भी 8 जून से खुल सकेंगे। वहीं इंटरनेशनल फिजाई खिदमात, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, तफरीही पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और मजहबी प्रोग्राम समेत दीगर सभी बड़े इनकाद पूरे मुल्क में आइंदा अहकाम तक बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हुकूमत हिंद की गाइडलाइन पर पूरी तरह अमल दरामद यकीनी बनाते हुए अनलॉक सिस्टम को कारगर तरीके से नाफिज करने के अहकाम दिए हैं। वजीर आला ने रियासत के आला अफसरान को हिदायत दी है कि पूरी एहतियात के साथ सभी इक्तिसादी, कारोबारी और सनती सरगर्मियों को शुरू कराया जाए। बाजारों में भीड़ इकट्ठा होने के मद्देनजर उन्होंने सिक्योरिटी और पेट्रोलिंग के कारगर इंतजाम की भी हिदायत दी है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वजीर आला के जरिए दी गई हिदायत की मालूमात फराहम की। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि भारत सरकार के जो अनलॉक 1 के गाइडलाइंस हैं, जिसके आधार पर कल प्रदेश सरकार के गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं, उन गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। अनलॉक 1 की गाइडलाइंस में कई सावधानियां बरती जानी हैं, विशेष रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का, फेस मास्क और फेस कवर का, सैनिटाइजेशन और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का, और साथ साथ जहां कोई स्पेसिफाइड जॉब हो, फेस शील्ड और इस तरह की अन्य कार्रवाई भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हालांकि अनलॉक 1 में अब दुकानें और बाजारें काफ़ी जगह खुल रही हैं, लेकिन इनमें जो भीड़ एकत्रित हो रही है वहां सुरक्षा व्यवस्था और पेट्रोलिंग की व्यवस्था अवश्य की जाए। मुख्यमंत्री जी ने हाईवे पर, बाजारों पर, पार्कों पर सघन पेट्रोलिंग का भी निर्देश दिया है। आपको संज्ञान है कि सुबह मंडी और पार्क जल्दी सुबह खुल रहे हैं। 4 बजे मंडी खुल रही है, 5 बजे पार्क खुल रहे हैं। वहां पर भी पेट्रोलिंग करने का मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है। वजीर आला ने आला अफसरान को इकाम देते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके मुहैया कराने के मकसद से सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स को मौसर बनाने के लिए लाएअमल मुरतब किया जाए। इसके लिए ऐसी सनती इकाइयों की मैपिंग की जाए। उन्होंने बरामदात करने के सिलसिले में भी लाएअमल तैयार करने की हिदायत दी। प्रदेश में और अधिक रोजगार सृजित करने के लिए सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स को क्रियाशील करने की भी एक योजना चालू की जाए। उद्योग विभाग के आईआईडीसी साहब को और सभी लोगों को ये निर्देशित किया है कि वो किसी भी सूरत में जो भी उद्योग बंद हो गए हैं उन उद्योगों को तुरंत चालू करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। उद्योग विभाग में अब तक हॉटस्पॉट्स एरिया को छोड़कर 3,18,223 लघु, मध्यम और बृहद श्रेणी के उद्योग चालू हो गए हैं, और जो स्मॉल सूक्ष्म श्रेणी के जो है माइक्रो यूनिट्स हैं वो 77,830 औद्योगिक इकाइयों को शुरू कर लिया गया है। इस तरह अब तक प्रदेश में 28,79,000 लोग ऑलरेडी उद्योगों में कार्य कर रहे हैं। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 373 नए मामले सामने आए हैं। पूरी रियासत में इस वक्त 3,083 लोग कोरोना से मुतासिर हैं। हालांकि इस इन्फेक्शन से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है और अब तक 4,891 लोग पूरी तरह सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। रियासत में कोरोना से ठीक होने की शरह 59.71% है। ये इत्तला प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेहत अमित मोहन प्रसाद ने सहाफियों को फराहम की। कोरोना वायरस के संक्रमण की प्रदेश में स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में प्रदेश में
संक्रमण के 373 नए मामले आए हैं, 373। इस समय तक प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के कुल केसेस 3083, 3083, और जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या 4891। अब तक संक्रमण से 217 लोगों की मृत्यु हुई है। जो हमारा रिकवरी का परसेंटेज है वो इस समय 59.71% चल रहा है, 59.71%। कल 8,642 सैंपल्स की जांच की गई है। जो हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी है उसको लगातार एक्सपैंड करने का प्रयास चल रहा है, और उसी क्रम में हर जिले में एक एक ट्रूनेट मशीन उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे पास 20 ट्रूनेट मशीनें पहले से आ गई थी, जिन्हें हमने 20 जनपदों में उपलब्ध कराया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज स्टेट प्लेन जाकर के 21 और ट्रूनेट मशीन को लेकर आया है, जिसे कल 21 जनपदों में और लगवा दिया जाएगा। बाकी की 34 मशीनें भी अगले 2-3 दिन में प्रदेश में पहुंचने वाली हैं। तो सभी जनपदों में ट्रूनेट मशीन की उपलब्धता हो जाएगी, और इससे जो सुदूर के जनपद हैं जहां पर BSL 2 लेवल की लैब नहीं है, वहां पर भी टेस्टिंग स्टार्ट हो सकेगी। लॉकडाउन 4 के इख्तिताम के बाद अनलॉक 1 आज से शुरू हो गया है। हुकूमत ने कई शराइत के साथ आज से कई चीज़ों में रियायत दी है, जिसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने आज से पूरी रियासत में बस का ऑपरेशन मामूल के मुताबिक शुरू कर दिया है। UPSRTC के MD राजशेखर ने आज लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे से मुख्तलिफ अजला में जाने वाली बसों को रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन सोशल डिस्टेंसिंग पर पूरी तरह अमल दरामद करेगा। मुसाफिरों के लिए सैनिटाइजेशन का इंतजाम और जिस्मानी दूरी बनाए रखने के साथ ही उतने ही मुसाफिरों को बसों में बिठाया जाएगा जितनी सीटें होंगी। क्योंकि आज कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू हुआ है, तो हम लोग आज 7,500 बसेस हमारे लगे हुए इस ऑपरेशन में, क्योंकि हम लोग भी अभी असेस कर रहे हैं कि पहले का 3-4 दिन लगेगा लोगों को पूरा जानकारी होने में, और जो छोटे छोटे इशू आएंगे जब संचालन शुरू करेंगे हम इतने दिन के बाद, तो उन सब को स्टडी करते हुए और बेहतर जो है सेवा देने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। तो इसलिए देखेंगे तो पूरा टीम हर जगह पे, हमारा हर डिपो पे जो संचालन के साथ साथ उससे महत्वपूर्ण है कि हम कोविड की रोकथाम के लिए क्या क्या प्रिकॉशन मेजर ले रहे हैं, जो पैसेंजर के लिए, आम जनमानस के लिए जानना ज़रूरी है, ताकि वो भी सुरक्षित रहे और जो उनके को पैसेंजर उनके साथ जो चल रहे हैं वो भी सुरक्षित रहे। पूरे मुल्क में आज से 200 खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये रेल खिदमात लेबर स्पेशल और 30 एयर कंडीशन खुसूसी ट्रेनों के अलावा हैं। इन रेलगाड़ियों में AC और जनरल जुमरे दोनों के लिए रिजर्व टिकट दस्तयाब होंगे। जनरल डिब्बों में भी सीटें रिजर्व होंगी। इन ट्रेनों में बगैर रिजर्वेशन के किसी भी कोच में सफर नहीं किया जा सकेगा। वजारत रेल ने कहा है कि तकरीबन 26 लाख मुसाफिर 1 जून से 30 जून तक के लिए पहले ही टिकट बुक करा चुके हैं। ट्रेन के सफर के लिए जारी गाइडलाइन के मुताबिक मुसाफिरों को सफर शुरू करने से 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा, ताकि स्टेशन पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा सके। सिर्फ वो मुसाफिर ही ट्रेन में चढ़ सकेंगे जो इन्फेक्शन से पाक होंगे। रेलवे स्टेशन में उन मुसाफिरों को ही दाखिले की इजाजत होगी जिनके पास कंफर्म और RAC टिकट होंगे। सभी मुसाफिरों के लिए ट्रेन में चढ़ते वक्त और सफर के दौरान मास्क लगाना जरूरी होगा। साथ ही उन्हें मखसूस फासला बनाए रखने के उसूल पर भी अमल दरामद करना होगा। अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद सभी मुसाफिरों को मुतल्लिका रियासतों या मरकज के ज़ेरे इंतजाम खित्तों के जरिए मुकर्ररात तिब्बी जांच के अमल से गुजरना होगा। मरकजी वजीर बराए मेहनत और रोजगार संतोष गंगवार ने बरेली में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मगरबी बंगाल और उड़ीसा में आए अम्फान तूफान के सबब रुकी ट्रेनों को अब दोबारा शुरू करके मजदूरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बचे हुए सभी मुहाजिर मजदूरों को जल्द ही उनके आबाई इजला तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक मरकज और रियासती हुकूमत की कोशिशों से 50 लाख केंद्र सरकार और सभी राज्यों की सरकार मजदूरों को बसों के जरिए उनके आबाई जिले तक पहुंचाया गया है। काफी सक्रिय रही, और अब तक के हिसाब से हमारा अंदाजा यह है कि विभिन्न स्थानों पर ट्रेनों से
करीब 50 लाख लोग तथा करीब 40 लाख बसों से लोगों का मूवमेंट हुआ। यहाँ पर एक और तथ्य सामने आया कि जो ये तूफान आया था, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी बहुत सी ट्रेनें कैंसिल हो गई थी। उनको फिर से चलाया जाएगा और हर व्यक्ति अपने स्थान पर पहुँचे, उसकी सरकार व्यवस्था करे। इसको एक सही ढंग से निभाने का काम किया गया। शाहजहांपुर जिले में वाक़ई मेडिकल कॉलेज में लॉकडाउन के बाद मरीजों की खैरियत दरियाफ्त करने और इंतजामात का जायजा लेने पहुंचे काबीना वजीर सुरेश कुमार खन्ना ने मरीजों से बातचीत की और उन्हें बेहतर इलाज की यकीन दहानी कराई। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में जेरे इलाज मरीजों से उन्हें मिलने वाली तिब्बी सहूलियात के बारे में भी पूछा। वहीं कोरोना की वबा के दौरान कॉलेज की साफ सफाई बेहतर न होने पर नाराजगी का इजहार करते हुए मुतल्लिका लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम भी दिए। इस दौरान सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि सच है कि लॉकडाउन में हमारी इक्तिसादी सरगर्मियां मुतासर हुई हैं, लेकिन हमारी हुकूमत ने उन्हें कवर करने के लिए फजूल खर्ची, MLA फंड और तनख्वाह और भत्तों में 30% की तखफीफ की है ताकि कोरोना जैसी वबा से निपटने में कोई दुश्वारी ना हो। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत पूरी मेहनत और लगन के साथ काम कर रही है और इसी का नतीजा है कि दीगर रियासतों के मुकाबले में कोरोना को लेकर हम काफी बेहतर काम कर रहे हैं। ये सही है कि हमारा जो सिस्टम है, आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुई है। जब आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुई तो हमारा टैक्स रेवेन्यू कम हुआ, लेकिन हम मितव्ययता के माध्यम से, फिजूल खर्ची रोकने के से और कई कटौतियां हमने की। विधायक निधि को समाप्त किया 1 साल के लिए। 1 साल के लिए हमने जितने भी मंत्री और विधायक हैं उन लोगों के वेतन और भत्तों में से 30% की कटौती की। सभी लोग ये महसूस करते हैं कि आज कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए, चाहे वो कोविड केयर फंड हो, चाहे वो PM केयर्स हो, तो ये अपने आप में हमारे पास व्यवस्था भी है और हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम कोरोना के फैलाव को हर हालत में रोकें, इसको फैलाव न होने। कोशिश ये है कि जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, इस कोरोना का इलाज तो हो, कोविड अस्पतालों में हो, उसके साथ साथ इमरजेंसी सर्विसेज प्रभावित न हो। चाहे वो हार्ट का पेशेंट हो, चाहे कैंसर का हो, चाहे लीवर का हो, चाहे किडनी का हो, तो ये पेशेंट्स भी किसी प्रकार से इन लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। मुल्क में लॉकडाउन के बाद आज उत्तर प्रदेश महकमा ट्रांसपोर्ट के जरिए बसों का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश का शामली जिला जो हरियाणा बॉर्डर से सटा हुआ है, वहां भी रोडवेज बसों की आमदोरफ्त शुरू कर दी गई है। शामली रोडवेज बस स्टैंड से बसों को सैनिटाइज करने के बाद रवाना किया गया और मुसाफिरों को भी साफ सफाई के लिए बस स्टैंड पर सैनिटाइजर की सहूलत मुहैया कराई गई। वहीं रोडवेज बसों के शुरू होने से मुसाफिरों में भी काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। परिवहन निगम मुख्यालय से हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुए कि प्रदेश के अंदर सभी बसों का संचालन किया जाए। उसी के क्रम में ये संचालन आज प्रातः 8 बजे से संचालन करने के निर्देश हुए। सावधानियों के लिए चालक परिचालक जो हमारे हैं उनको जो है एहतियात बरतने के लिए मास्क दिए जा रहे हैं, ग्लव्स दिए जा रहे हैं और उनको सैनिटाइजर की बोतल दी जा रही है और यात्रियों के लिए भी सैनिटाइजर की बोतल परिचालक के पास उपलब्ध रहेगी। वो अपने हाथ सैनिटाइज करने के बाद ही बस में यात्रा करेंगे। मास्क कंपलसरी रहेगा, मास्क को स्वयं पहन के आएंगे। यदि नहीं पहन के आते हैं तो खरीदेंगे मास्क, परचेज करेंगे, उनको उपलब्ध कराया जाएगा। NTPC ऊंचाहार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाजिमीन को सफाई का हलफ दिलाया। ग्रुप के जनरल मैनेजर भूलानाथ की क़यादत में शजरकारी करके साफ माहौल का पैगाम दिया गया। साथ ही NTPC में जेर मुलाजिमत सफाई एहलकारों को एजाज से भी नवाजा गया। इस मौके पर जनरल मैनेजर ने कहा कि लोग अपने इतराफ में भी साफ सफाई का ख्याल रखें। NTPC के आसपास के गाँव में ब्लीचिंग पाउडर, साबुन और मास्क तकसीम किया गया। साथ ही गाँव में जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव भी किया गया।
कोविड-19 के सबब चल रहे लॉकडाउन के दरमियान गांव में बड़ी तादाद में पहुंचे मुहाजिर मजदूरों को दरपेश रोजी रोटी के मसले को काफी हद तक मनरेगा स्कीम से हल करने में मदद मिल रही है। बहराइच में मनरेगा से जहां मुहाजिर मजदूरों को रोजगार से जोड़कर काम मुहैया कराया जा रहा है, वहीं गांव में जंगी पैमाने पर चल रहे तरक्याती काम से सड़कों और तालाबों को बेहतर बनाकर इलाके की हालत सुधारने की कोशिश की जा रही है। जिले में मनरेगा स्कीम के तहत काम मिलने से मजदूर बहुत खुश हैं और वो हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मैं बाहर से आया हूँ, फिर उसके बाद में प्रधान जी के पास गया, ग्राम प्रधान जी के पास जतौरा में, और उनसे हमने कहा प्रधान जी से कोई काम वाम दीजिए, तो उन्होंने मुझे मजदूरी दिया, नरेगा में काम दिया और मैं काम कर रहा हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को लाख लाख बधाई देता हूँ। हमारे यहाँ मनरेगा के तहत तालाब खुदाई का काम शुरू है। जो बाहर से श्रमिक आए हैं और रजिस्टर्ड श्रमिक हैं जो हमारे यहाँ मनरेगा से काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ 2 चकमार्ग की सड़क पट चुकी है, तीसरा काम तालाब की खुदाई सुंदरीकरण हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान मुल्क के दूर दराज के हिस्सों में फंसे मुहाजिर मजदूरों के बिजनौर आने का सिलसिला जारी है। इंतजामिया की मदद से सभी मुहाजिर मजदूरों को खाने पीने की सहूलत मुहैया कराने के साथ ही उन्हें अपने वतन भेजने का इंतजाम भी किया जा रहा है। बिजनौर जिले में गवर्नमेंट हॉस्टल में रोजाना सैकड़ों मुहाजिर मजदूर बिजनौर आ रहे हैं, जिन्हें घर तक पहुंचाने का जिम्मा इंतजामिया उठा रही है। लॉकडाउन में फंसे मुहाजिर मजदूरों को घर भेजने का इंतजाम करने पर इन मजदूरों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। मैं हरिद्वार से आया हूँ। मैं मजदूरी करता था रोज, सब सुविधा उपलब्ध है यहाँ। लॉकडाउन के वजह से वहाँ फंसे हुए पूरी तरह से, तो मध्य प्रदेश जाना चाहते हैं। यहाँ की शासन अभी सुविधा कर रही है। हो सकता है आज रात में गाड़ी वाड़ी कुछ कर दे। हरिद्वार से आए और लॉकडाउन में फंस गए। परिवार सहित थे, रोज तो कमाते थे, खाते थे, परेशानी उठाते थे, इसलिए फिर अपना चले आए। प्रशासन अब यहाँ आ गए तो हमारी देखभाल करती है, हमारी गाड़ी वाहन को वो लगाती थी, घर आए जाने की व्यवस्था कर रही है। लॉकडाउन की सूरत हाल ने हमें सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल दरामद करते हुए घर पर रहना सिखा दिया है। इसी के सबब उन्नाव के सिटी मजिस्ट्रेट चंदन कुमार पटेल ने लोगों को पड़ चुकी आदत के मद्देनजर एक गली की दुकान ऐप तैयार की है। गौरतलब है कि रियासत में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान किसी इंतजामी अफसर के जरिए उठाया गया ये काबिल सताइश कदम है। जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने दीगर अफसरान की मौजूदगी में मीडिया के सामने इस ऐप का इजरा किया। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि आवाम को राशन और किराने की अशिया खरीदने के लिए अब दुकानों पर भीड़ लगाने की जरूरत नहीं होगी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल दरामद तो होगा ही, साथ ही गैर जरूरी तौर पर भीड़ से बचने की सहूलत भी उन्नाव के लोगों को मिलेगी। देखिए, कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु विभिन्न फेजेज में लॉकडाउन जनपद में किया गया था और उस दौरान हम लोगों ने लॉकडाउन के प्रथम दिवस से ही होम डिलीवरी की व्यवस्था कराई थी। उसी दौरान ये आवश्यकता महसूस हुई कि लोगों को घर बैठे अपना सामान कैसे मिले। अगर ये ऑनलाइन सिस्टम हो जाए, कोई ऐप डेवलप कर दिया जाए, तो लोगों को घर बैठे सामान उपलब्ध हो जाएगा, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहेगी और लोगों को एक सुविधा भी प्राप्त होगी। लगभग 8 तरीके की वस्तुओं का इसमें डाला गया है और इसके बाद जैसे जैसे लगेगा कि इसमें अन्य चीज़ें जोड़ी जाएं, वो भी जोड़ी जाएंगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं लोगों को इस ऐप के माध्यम से प्राप्त हो सके। ये ऐप निश्चित रूप से न केवल ये लॉकडाउन अवधि में बल्कि इसके पश्चात भी लोगों को बहुत ही मदद करेगा। कोरोना वायरस के सबब सई नदी के किनारे बसे बरगांव में मजदूरों की कोशिशों से नदी के किनारों की सिल्ट की सफाई और खुदाई करके उसे पुरानी शक्ल में वापस लाने के साथ ही आबी तहफ्फुज को मौसर बनाने का काम मनरेगा के तहत चल रहा है। जिला मजिस्ट्रेट पुलकित खरे ने बताया कि ब्लॉक टिडियावा के इस गांव में खुदाई के काम में लगे कुछ मुहाजिर मजदूर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात और मुंबई से भी हरदोई आए हैं।
इनके अलावा बड़ी तादाद में बेरोजगार खवातीन मजदूर भी हैं। इन मजदूरों को रोजी रोटी का मसला दरपेश था, जिसे हुकूमत हिंद के मनरेगा के जरिए मजदूरी देने के फैसले ने हल कर दिया है। वहीं मनरेगा कमिश्नर ने बताया कि हरदोई जिले में तकरीबन 6000 मजदूर हर रोज सई नदी के दोनों किनारों की खुदाई का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब नदी में पानी का जखीरा और उसके तहफ्फुज के समाजी काम में भी ये मजदूर अपने गाँव में ताउन दे रहे हैं। गाँव में रहने वाले इन मजदूरों को खाने के लिए मिल रहे मुफ्त चावल, चने की दाल और रोजगार के साथ ही मजदूरी बराह रास्त उनके अकाउंट में भेजे जाने के लिए वो मोदी हुकूमत के तई इजहार तशक्कुर कर रहे हैं। मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल दरामद करते हुए काम पर लगाया गया है। साथ ही उनके लिए पीने के पानी का भी इंतजाम किया गया है। काम करता था, वहाँ लॉकडाउन के चक्कर में हम लोग गाँव में आए। गाँव में हमें प्रधान जी ने काम दिया, हम लोग यहाँ नरेगा में काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाहर से आया हूँ, यहाँ बरगामा में मुझे काम मिल गया है तो लॉकडाउन में, तो राशन भी मिल रहा है, सब काम बराबर हो रहा है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। बरगामा से रहते हैं, यहाँ रोजगार चल रहा है नरेगा। वहाँ प्रधानमंत्री ने हमको काम दिया रोजगार, बाहर से आए दिल्ली से, यहाँ पे बरगामा में रहते हैं। बरगामा में नरेगा चलता हुआ है। प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हरदोई में प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा से जोड़ के बहुत तेज़ी से काम बढ़ाया जा रहा है। लगभग सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा संबंधी काम शुरू हो गए हैं। इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी हो रही है। खासकर जल संसाधन के कामों जैसे सई नदी जो हमारे जनपद के 12 ब्लॉकों से होकर गुजरती है, उसके ऊपर हर गांव में तेज़ी से काम कराया जा रहा है। कोशिश यही करी जा रही है कि बारिश आने से पहले सई नदी के काम का तेज़ी से काम हो, जिससे बारिश के समय पे ये नदी जो है पुनर्जीवित होकर एक नए रूप में है सभी जनपद वासियों के सामने। महाराष्ट्र से वापस आ रहे मुहाजिर मजदूरों को उत्तर प्रदेश हुकूमत और रेल इंतजामिया के जरिए हर मुमकिन सहूलियात मुहैया कराए जाने से मजदूर काफ़ी खुश हैं और हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी मंजिल को रवाना हो रहे हैं। झांसी से 2 लेबर स्पेशल ट्रेन से 2026 मजदूर गोरखपुर और दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रवाना किए गए। सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल दरामद कराने के लिए पुलिस इंतजामिया के जरिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। महाराष्ट्र के मुंबई समेत कई बड़े शहरों से बस, ट्रक और दीगर गाड़ियों के जरिए मजदूरों का रक्सा बॉर्डर पर आने का सिलसिला जारी है। जिला इंतजामिया की मदद से बॉर्डर पर आने वाले मजदूरों और मेहनत कशों को झांसी स्टेशन से चलाई जा रही लेबर स्पेशल ट्रेनों से उनके आबाई वतन भेजा जा रहा है। यहाँ से हम लोग 9 बजे रात में आया था, अभी मतलब यहाँ पे छोड़ रहे हैं। टिकट मिला, खाना मिला, पानी मिला। अच्छा, सुविधा जो है ना महाराष्ट्र से लेके यूपी तक बहुत बढ़िया हम लोग सुविधा मिला। खाने का, पीने का, रहने का, हर चीज़ का पैसा दिया। मुंबई से अच्छा है यहाँ पे। बॉम्बे से अच्छा है। डोंबिवली से आ रहे हैं, गाजीपुर जाना है। सब सुविधा मिला, खाना पानी सब मिला। मोहनलालगंज के दहियर के मजरा टीकरन खेड़ा गांव में टिड्डियों के आने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। मरकजी बागवानी इदारा रहमान खेड़ा ज़राअत और जरासीम साइंस के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर HS सिंह ने बताया कि ये हमला आम टिड्डियों का था, जिससे लखनऊ के आसपास के इलाकों के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। कईयों की टिड्डियां हमेशा करोड़ों की तादाद में हमला करती हैं। इन आम टिड्डियों से निपटने के लिए क्लोरीपारीफॉस की 2 ml की मकदार काफी है। मोहनलालगंज जैसा क्षेत्र, वहाँ पर कुछ टिड्डियों को देखा गया है। किसानों ने शायद रिपोर्ट किया था और उसको देखते हुए वहाँ का जो कृषि विभाग का स्थानीय अमला है वो पहुँचा। टिड्डियों का जो व्यवहार होता है वो ऐसा होता है कि ये कभी अकेले 10, 20, 50 या 100 के झुंड में नहीं चलती हैं। अगर एक चलती हैं तो बहुत बड़े बड़े करोड़ों की संख्या में एक साथ चलती हैं। अन्यथा जो अगर कुछ कहीं पर हवा के दबाव के कारण या आंधी के कारण थोड़ा बहुत इधर उधर भटक जाती हैं तो 10, 20, 50 की संख्या में कहीं कहीं बीच में उतर जाती हैं। अगर ये उतर जाती हैं तो इनका नियंत्रण बहुत कठिन नहीं होता। जैसे कि बहुत सारी दवाओं के बारे में बताया गया है। ख़ासतौर पर क्लोरोपारीफास जो 50 EC का आता है या 20 EC का आता है, उसको 2 ml डाल करके इसको बड़े आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए अभी इधर लखनऊ के आसपास के किसानों को बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, दूसरी आलमी जंग के बाद आज कोरोना वायरस की शक्ल में हमारे सामने है सबसे बड़ा बुहरान। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पोशीदा बनाम नाकाबिले तस्खीर की लड़ाई में हमारे तिब्बी एहलकारों की जीत है यकीनी।
रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम खित्तों में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर मुल्क के दीगर हिस्सों में अनलॉक 1 का पहला मरहला शुरू। ग्रीन और ऑरेंज जोन में सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक कुछ शराइत के साथ सरगर्मियों की होगी इजाजत। रियासत में कोरोना से सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा। अब तक 4,891 लोग हुए सेहतियाब। रियासत में कोरोना के इन्फेक्शन से ठीक होने की शरह बढ़कर हुई 59.71%। और रियासती हुकूमत ने कुछ शराइत के साथ दी छूट। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ने आज से पूरी रियासत में बसों का मामूल के मुताबिक शुरू किया ऑपरेशन। एनसीआर से मुल्हिक नोएडा और गाजियाबाद में दिल्ली से लोगों के जाने पर रहेगी रोक। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। दीबा को दीजिए इजाजत। आदाब। जीवन की